तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गुरु स्टडी। तो इस चैनल पर एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो बिना देरी किए ज्योग्राफी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र। इसको कल हमने बता ही दिया था, दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो हैं गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और दक्षिण की हैं वो हैं अरब सागर में जल गिराने वाली और बंगाल खाड़ी में जल गिराने वाली। आगे चलते हैं। और ये पंच प्रयाग आपको बता ही दिया था। इसको पवित्र भूमि कहते हैं। इसका निर्माण दो नदियों के मिलने से होता है और गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथ नदी निकलती है और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें आपको सब बता गया है। देखिए अलकनंदा और धौली गंगा के मध्य कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी के मध्य नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा और पिंडार के मध्य कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के मध्य रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी के मध्य देव प्रयाग है। ये आपको बता दिया है मैंने। और देखिए यमुना और गंगा के मध्य जो है वो है प्रयागराज। आगे चलते हैं। देखिए इस चित्र में आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया गया है। देखिए आगे चलते हैं, देख लीजिए। चलिए देखो आपको बताता हूँ। देखिए जो गंगा है उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये कौन से राज्य में पड़ती है? उत्तराखंड। और डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी जिले से। और स्थान गौमुख के निकट। और ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 5 राज्यों में बहती है ये। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया इसे? 4 नवंबर 2008 को। और गंगा की सहायक नदी हुगली है। आगे चलते हैं। और देखिए हुगली की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दामोदर, रूपनारायण और कंसावती, ये हुगली की सहायक नदी हैं। और दामोदर की सहायक नदी है बराकर। और गंगा के बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, दादरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाएं तट पर हैं यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। आगे चलते हैं। देखिए सोन नदी जो है वो पटना में है, रामगंगा कन्नौज, यमुना प्रयागराज, गोमती गाजीपुर। और गंगा सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है गंगा की? वो है रामगंगा। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। और गंगा के किनारे स्थित बड़ा शहर कानपुर है। और गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इसका दूसरा नाम है सुंदरबन डेल्टा। आगे चलते हैं। और गंगा अपना मुहाना कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। और देखिए यमुना नदी, जो यमुना नदी है, देखिए कि गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है ये। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? बंदरपूर चोटी से। और यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। अब देखिए बायां साइड में कौन कौन सी है? टोंस और हिंडन और यमुना नदी। और दायां में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और देखिए चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मऊ के पास से। और ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। और आगे चलते हैं।
और देखिए सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक से होता है, उत्तर दिशा में बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सहायक नदियाँ रिंद, जोइला, गोपद, कहर। और दामोदर नदी, इसे बंगाल का दुख कहते हैं, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया। और यहाँ पर कौन सा बांध पाया जाता है? तिलैया बांध। आगे चलते हैं। ये कुछ मैप हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी। देखिए फैलाता है सिंध नदी तंत्र। देखिए ये चित्र में दर्शाया गया है जो सिंध नदी है। देखिए मानसरोवर झील से तिब्बत में है, तिब्बत से लेकर, और इसका ये भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? दमचौक। और निकास कहाँ से होता है? लद्दाख से। देखिए आगे चलते हैं। देखिए सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर व द्रास। और दाएं तट की हैं खुर्रम, तौसी, गोमल, बिबुआ, सेंगर, गिलगित। और देखिए पंचनद, पंजाब की 5 नदियाँ झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सिंध अपना मुहाना अरब सागर में गिराती है। आगे चलते हैं। देखिए जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। और देखिए ये भी पूछ सकता है किस झील से होता है? मानसरोवर झील से। और बोखरचू के निकट चेमायोंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत में इसे सिंगी खवाब से के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है जो लद्दाख श्रेणी को काटती है। और सिंध नदी का जल समझौता 1960 में हुआ। देखिए पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत के हिस्से में हैं। और सिंधु, झेलम, चनाब पाकिस्तान के हिस्से में, 80% पाकिस्तान के में और 20% इंडिया के हिस्से में है। आगे चलते हैं। देखिए दोआब, दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। बिष्ट दोआब, ब्यास और सतलुज नदियों के बीच के भाग को बिष्ट दोआब कहते हैं। बारी दोआब, ब्यास और रावी के बीच के भाग को बारी दोआब कहते हैं। रचना दोआब, रावी और चनाब के बीच का भाग। और देखिए चज दोआब, चनाब और झेलम के बीच का भाग। और सिंध सागर दोआब, झेलम और सिंधु नदियों के बीच का भाग। तो देखिए ये कुछ मैप हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।